Hello student, today started chapter number 2, part 11 from trade to territory. आज हम from trade to territory का जो चैप्टर 2 है उसका पार्ट 11 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने पैरामाउंटेसी के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एस्टेब्लिश हुई, कैसे लॉर्ड हेस्टिंग ने विभिन्न जो प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, उनको अनेक्स किया, उनको अपने अधीन किया, और किस प्रकार से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी सर्वोच्चता स्थापित की और किस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन को एस्टेब्लिश किया। आज का हमारा टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था, यानी विलय की नीति, इसको हम विलय की नीति कह सकते हैं। यानी किसी स्टेट का ब्रिटिश रूल में मिलना, अनेक्स किया जाना, विलय किया जाना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऐसे स्टेट्स को, जो ऐसी रियासतें हैं जिनके कोई हेयर नहीं है, यानी जिनके कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसे स्टेट्स को ब्रिटिश रूल द्वारा एनेक्स किया जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ऐसी जो स्टेट है जिनका कोई सक्सेसर नहीं है, ऐसे स्टेट्स को ब्रिटिश साम्राज्य फोर्सफुली अपने में अनेक्स करेगा। यही है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आज हम द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हमने पीडीएफ में मेंशन किया है, वहीं से हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकॉर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। यह समय है 1857 से पहले का, जब 1857 रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है, उससे पहले का समय है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन यानी अधिग्रहण यानी किसी को अपने में मिलाना। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। जो अधिग्रहण की आखिरी लहर है वो कब चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। Who was the Governor General from 1848 to 1856? यह भारत का गवर्नर जनरल था एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट। 1848 से 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, जिसने कौन सी पॉलिसी एस्टेब्लिश की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति, जिसको हम विलय की नीति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलय की नीति। किसी में अपने को मिला देना विलय कहलाता है। अगला पॉइंट है, ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नाउन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति को, इस पॉलिसी को डलहौजी ने क्या नाम दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी विलय की नीति कहा। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, each kingdom would lapse, that is become part of company territory. देखिए क्या कहा है। इस पॉलिसी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है, विदाउट ए मेल हेयर, बिना किसी
पुरुष उत्तराधिकारी के, पुरुष वारिस के या कोई लड़का नहीं होता है उसके, यानी किसी शासक के कोई लड़का संतान लड़के के रूप में नहीं होती है, मेल के रूप में नहीं होती है, तो हिज किंगडम वुड लैप्स, तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब हड़प लिया जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और वो राज्य किसका पार्ट हो जाएगा, कंपनी का, वह पार्ट कंपनी के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा, कंपनी का भूभाग बन जाएगा, कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। कब, यदि किसी शासक के कोई मेल हेयर नहीं है, मेल सक्सेसर नहीं है उसके, यानी कोई राजा की जो संतान है वो अगर पुरुष के रूप में नहीं है, किसी लड़के के रूप में नहीं है, तो वह अपने राज्य को लैप्स होने से नहीं बचा सकता। तो उसका राज्य कहाँ मिल जाएगा, कंपनी टेरिटरी का हिस्सा हो जाएगा। ये इसका सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। An Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. It is the become part of company territory. अगर किसी भारतीय राजा की मृत्यु उसके पुरुष वारिस के बिना हो जाती है तो उसका राज्य कंपनी का भूभाग बन जाएगा। अगला है वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतों को मिला लिया गया। जैसे सतारा सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी टेरिटरी का पार्ट बनी, वो पहली जो किंगडम था वो था सतारा। याद रखना, सतारा इज द फर्स्ट किंगडम हु मेक ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो किंगडम सबसे पहले कंपनी का पार्ट बना वो था सतारा 1848 में। इसके बाद संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भी कोई मेल सक्सेसर नहीं था, मेल हेयर नहीं था। इस वजह से झांसी को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अनेक्स कर लिया गया। कई रियासतें थी, जैसे कानपुर भी थी, जगदीशपुर भी थी, ऐसी कई रियासतें थी जो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अनेक्स हुई। और इसका क्या रिजल्ट रहा कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ जिसको हिस्टोरिकल रूप से फेमस है, वो 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। इसी के अकॉर्डिंग 1856 में अवध को भी अनेक्स कर लिया गया। अवध को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हिस्सा बना लिया गया। उस समय अवध का जो शासक था, नवाब था, वो था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ध्यान रखना, उस समय वहां का सबसे फेमस और सबसे गुड नवाब था अवध का, जिससे वहाँ की जो जनता थी वो उसके मैनेजमेंट से अट्रैक्ट थी, आकर्षित थी और उसका सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वहाँ के नवाब को, जिसका नाम था वाजिद अली शाह। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एडेड एक आर्ग्यूमेंट। उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा जब अवध को अपने में अनेक्स किया जा रहा था तो एक आर्ग्यूमेंट दिया गया,
एक तर्क दिया गया कि उन्होंने अवध को क्यों अपने में एनेक्स किया। दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी। उन्होंने तर्क दिया कि कर्तव्य से बंधे होने के कारण, ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, कि नवाब के द्वारा जो कुशासन किया जा रहा है, कुप्रबंधन किया जा रहा है, उन पर सही तरीके से राज्य नहीं चलाना आ रहा है, इस वजह से ड्यूटी से बंधे होने के कारण ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को अपने में अनेक्स किया जा रहा है, अवध को पर कब्जा किया जा रहा है, अवध को अपने में मिलाया जा रहा है, ताकि मिस गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके, यानी कुप्रशासन को या कुशासन को खत्म किया जा सके। एमर्ज्ड बाय द humiliating way in which the Nawab was deposed, जिस प्रकार से नवाब को उसके पद से हटाया गया, उसकी गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर वहां के लोगों में गुस्सा आ गया। वे क्रोधित हो गए, क्योंकि नवाब को वे सबसे अधिक प्यार करते थे, वहां की जनता। क्योंकि सबसे लविंग नवाब जो था वाजिद अली शाह, वो जनता में एक तरीके से फेमस था। इस वजह से वहां के लोग इससे क्या हो गए, क्रोधित हो गए, एंगर हो गए। इस वजह से द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट द ब्रोक आउट इन 1857। तो जो लोग थे उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने, अवध के लोगों ने 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, महान जो क्रांति हुई थी, वे उसका हिस्सा बन गए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही ये समझिए 1857 का रेवोल्यूशन होता है। कई जो एस्टेट थी, कई जो रियासतें थी, वो की कोई ना कोई अपनी जो डिजायर थी उसकी वजह से उस ग्रेट रिवोल्ट का हिस्सा बनती जा रही थी। जैसे झांसी है, संबलपुर है, सतारा है, नागपुर है, ये अपनी डिजायर के लिए हिस्सा बन रहे थे, जबकि ये एक तरीके से आर्म्ड रिवोल्ट था, सैन्य विद्रोह था। कई इसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, कई हिस्टोरियंस अपने अपने नज़रिए से देखते हैं कि ये सैन्य विद्रोह भी था, ये नेशनल रिवोल्ट भी था। कई जगह ये कहते हैं कि ये अपने अधिकारों को प्राप्त करने का, अपने राइट्स को प्राप्त करने का एक तरीके से एक रिवोल्ट था। जैसे झांसी चाहती थी कि उसका राज्य प्राप्त हो, उसे वापस से सतारा चाहता था, तो इस वजह से ये स्टेट इस रिवोल्ट में शामिल हुए। जैसे अवध भी इसी का एक पार्ट था। तो आज का वीडियो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड था, जिसमें हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि अनेक्सेशन की प्रोसेस को बढ़ाया जा सके और ब्रिटिश रूल को एनलार्ज्ड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसको एक्सपेंड किया जा सके। तो आज के वीडियो में हमने द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ, किस प्रकार से मिस गवर्नमेंट का एलिगेशन लगा के अवध के नवाब को उसके पद से हटाया गया, टेक ओवर किया गया, किस प्रकार से सतारा को एनेक्स किया गया, किस प्रकार से झांसी को एनेक्स किया गया। तो आज का वीडियो हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड था, जिसका मेकर कौन था, फाउंडर कौन था, लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल रहा 1848 से 1856 तक। तो आपको इसको लर्न करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन,
इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग आएगा जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था भारत का। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसने किस प्रकार से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।